इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं बेटा। अगर आप मेरा 7th मंथ स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं और आपकी तैयारी ठीक तरीके से जा रही है तो इस वीडियो को पॉज करके वीडियो को लाइक करके आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने कोई नई बात नहीं बोलने जा रहा हूं। जो स्ट्रैटेजी मैंने 7 मंथ के लिए बताई थी वही स्ट्रैटेजी मैं 6 मंथ के लिए रिपीट करने वाला हूं। बस आपका जो प्रिपरेशन का टाइम हो वो 1 महीना कम हो गया, तो ऑब्वियसली जो बच्चे ये 6 मंथ का स्टडी प्लान फॉलो करेंगे उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अब आते हैं उन नए बच्चों पे जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, या जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी ठीक तरीके से नहीं चल रही। उनका ये सवाल है कि सर कैन आई क्रैक नीट 2024 एग्जाम इन 6 मंथ। तो बेटा मेरा आपसे एक उल्टा सवाल है कि क्या आप आज से अगले 6 महीने के लिए बिना ब्रेक के रोज 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हैं। उसमें दिवाली ब्रेक भी नहीं आएगा, उसमें छठ पूजा का भी ब्रेक नहीं आएगा, उसमें न्यू ईयर का भी ब्रेक नहीं आएगा, उसमें न्यू ईयर का रिजोल्यूशन नहीं आएगा, उसमें यह आपका क्रिसमस नहीं आएगा। अगर आप आज से बिना किसी एक्सक्यूज के अगले 6 महीने जो आपका 180 दिन बचा है उसमें रोज 10 घंटे पढ़ने को तैयार हैं तो आपका नीट एग्जाम क्रैक करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बट अगर आप ये एफर्ट देने को तैयार नहीं है तो फालतू का अपना टाइम ही वेस्ट मत कीजिए, मेरा टाइम ही वेस्ट मत कीजिए, और आराम से दूसरे और इंटरटेनिंग वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही बात करेंगे। अगेन देयर इज अ फिक्स्ड रेसिपी टू क्रैक नीट एग्जाम। चाहे आप उस रेसिपी को 2 साल में क्लियर करते हैं, चाहे उस रेसिपी को आप 1 साल में कंप्लीट करते हैं, चाहे उस रेसिपी को आप 6 महीने में कंप्लीट करते हैं, मेहनत आपको उतनी ही करनी पड़ती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, इतना बेयर मिनिमम आपको करना पड़ता है ताकि आप नीट एग्जाम क्रैक कर पाए। देखो नीट एग्जाम आपका एक प्रेडिक्टेबल एग्जाम है, मतलब आप क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकते हो क्वेश्चन कहां से आता है, क्योंकि एक फिक्स्ड सिलेबस है। जैसे यूपीएससी में सिलेबस बहुत वास्ट है, कुछ भी कहीं से भी आ सकता है, बट नीट के एग्जाम इज अ प्रेडिक्टेबल एग्जाम जहां पे आपको पता है सवाल एनसीईआरटी से ही आने वाला है। तो इस एग्जाम में क्या चेक होता है? पहला आपका सिलेबस कंप्लीशन, दूसरा आप कितनी कम गलतियां करते हैं, कितना एक्यूरेटली अपने क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तीसरा आपने कितना बार उस चीज को पढ़ा है जिससे अगेन आपकी गलती कम होती है, और चौथा भी वही है कितनी बार आपने रिवाइज किया है। अगेन मैंने एक बार पढ़ाई की बात की और 3 बार रिवीजन की बात की, सेम चीज मैंने 3 बार बोला इसीलिए क्योंकि नीट एग्जाम को इसी चीज की दरकार होती है। लर्न आपने कुछ पढ़ा, रीड आपने उसको रिवाइज किया, प्रैक्टिस किया, और जहां पे प्रैक्टिस में आपकी गलतियां हुई उसको रिपीट किया, और यही सिंपल फ्लो चार्ट से आप अपना नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बट आप लोग दिशा भ्रमित हो जाते हैं, 50 नई चीजें ट्राई करते हैं और फिर मुंह के बल गिरते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्ट्रेट लाइन पाथ, जो इकलौता ऐसा रास्ता है जिससे नीट एग्जाम क्रैक कर सकता है। सब लोग घुमा फिरा के वही बात आपको बता रहे हैं, मैं बस 2 टूक आपको वो बात बता रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इसी तरह की ब्लंट बातें आपको पसंद है और सिस्टमैटिक तरीके से फोकस ग्रुप में आप पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मेरा काम आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। आइए मुद्दे की बात पे आते हैं। तो सबसे पहला आपका प्री रिक्विजिट क्या है? आपको अपना सिलेबस जानना है। तो अभी यहां पे बवाल मचा है सर, ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी का। तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा इसमें। सिंपल सा चीज है कि अभी पहले आप न्यू एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अगर न्यू एनसीईआरटी आपने नहीं खरीदी, आपको नहीं मिल रहा, तो ओल्ड एनसीईआरटी के ही टॉपिक को आप न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से अडेप्ट कर लीजिए। अगेन क्या एग्जैक्ट सिलेबस है न्यू एनसीईआरटी का, अगर आपके पास नहीं है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी इसको भेजा हुआ है, t.me/anandmani001, ठीक है। तो आप अपनी एनसीईआरटी को इस तरह से अडेप्ट कर लीजिए कि वो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से सॉल्व हो जाए। तो पहला प्री रिक्विजिट है। मैंने इसका एक सिलेबस ट्रैकर भी आपके लिए इसीलिए बना दिया था जो नई एनसीईआरटी के हिसाब से है, और उसके बाद आप ये सिलेबस ट्रैकर भी इसी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहला काम है कि आप नई एनसीईआरटी क्लोज कर लीजिए। ये करने में आपको बहुत रॉकेट साइंस पे भी काम करेंगे तो आपको 31 जनवरी इसको लग जाएगा, करते करते कंप्लीट करते करते। कहां से कंप्लीट करना है वो भी मैं अभी सब कुछ बताने वाला हूं उस वीडियो में। 31 जनवरी आपको लग जाएगा इसको कंप्लीट करते करते। तो 31 जनवरी तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो उसमें एग्जैक्ट सिलेबस मेंशन होगा आपको। तो उसके बाद अगर होगा तो +15 डेज आपको पढ़ना पड़ जाएगा। और क्या, जो एडेड टॉपिक है
अगर नहीं होता तो ये 15 दिन आपके बच गए। बट ये नए एनसीईआरटी वाली टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, तो पहले फोकस इस पे रखिए। अगेन इस टॉपिक पे अब दोबारा कोई डिबेट नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका प्री रिक्विजिट हो गया। अब सब्जेक्ट वाइज आपका क्या प्री रिक्विजिट है उस पर हम बात करते हैं, और आपका टाइम टेबल क्या है उस टाइम टेबल पे भी हम बात करते हैं, ठीक है। टाइम टेबल का टारगेट क्या होना चाहिए? टाइम टेबल का आपका टारगेट है डेली 10 आवर्स का। इसका ब्रेकअप भी मैं आपको अभी वीडियो के एंड तक दे दूंगा, बट फॉलो करना आपका काम। तो सबसे पहले आते हैं बायोलॉजी का चेकलिस्ट। मेरा गला फट गया, सेम चीज दोहराते दोहराते तुम लोग भी बोर हो गए होगे, बट अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स आपके गारंटीड है, और अगर आप कोई सिली मिस्टेक नहीं करते तो आपके 360 मार्क्स पे आ जाएंगे। सिंपल सा चीज है, बायोलॉजी में आपको कुछ नहीं फॉलो करना है। दो तरह का चैप्टर होता है, एक होता है मेरा रट्टाफिकेशन चैप्टर, जैसे लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, तुमको पता है कौन कौन रट्टाफिकेशन चैप्टर्स है, ठीक है। और दूसरा होता है जो आपका कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, जैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, फिर तुम्हारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये होता है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। रट्टाफिकेशन चैप्टर से क्या होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं जिसमें आपका मेमोरी काम करता है कि आपकी याददाश्त कितनी है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आपको लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड एनसीईआरटी रीडिंग, है ना। ज्यादा आपको कहानी नहीं पढ़ना कि इसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, इसका वो कैसा होता है, इसका ये कैसा होता है। लिमिटेड एनसीईआरटी रीडिंग कितनी बार, मल्टीपल टाइम्स आपको पढ़नी है, एटलीस्ट 3 बार आपको लिमिटेड एनसीईआरटी रीडिंग पढ़नी है, ताकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जांपल्स आपके दिमाग में छप जाए। कैसे पढ़ेंगे सर? तो मेरी एक सीरीज है बेटा एनसीईआरटी रिव्यू, जहां पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको करता हूं, ठीक है। तो आपने पहली बार एनसीईआरटी रिव्यू पढ़ा, एक बार में आपको सब कुछ चमक गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो अगेन इसको 2 बार आप देख लीजिए। सिंपल सा चीज है, सेम चीज आप 2 बार रिपीट कर लीजिए, इसको पॉडकास्ट की तरह सुन लीजिए, ऑडियो बुक की तरह सुन लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस एग्जाम्पलर कीजिए। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम्पलर की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि fundabox.in पे मेरी पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर की किताब आपको देखने को मिल जाएगी। मैं आपको फिर से अभी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में उसका लिंक वगैरह दे दूंगा, ठीक है। तो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिए। उसके बाद मैंने आज की वीडियो में एक और पीडीएफ शेयर किया था आपके साथ, एग्जाम ड्रिल, ठीक है। ये आपके लिए हम बना रहे हैं, जहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सब कुछ आपके साथ हम कराएंगे, ठीक है। और प्लस उसके बाद एक सीरीज में कराऊंगा टॉप 10,000 क्वेश्चन, जहां पे जितने पॉसिबल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे, ठीक है। और इन सब के जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको आप अपने मिस्टेक नोटबुक में डाल दीजिए, और उस मिस्टेक नोटबुक का 10 बार रिवीजन कीजिए, उस कॉन्सेप्ट को बार बार आप पढ़िए, एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। अब मैं एक एक करके रिसोर्सेज से बात कर लेता हूं, कहां पे आपको क्या क्या मिलेगा बेटा। एनसीईआरटी रिव्यू, आप मेरे चैनल पे जाएंगे डॉक्टर आनंद मनी, यहां पे तो आप देखोगे 14 चैप्टर का नई एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी रिव्यू है, जहां पे रट्टाफिकेशन चैप्टर्स आपको उसी सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में सिर्फ एक स्टेप और ऐड आ जाता है, क्या कि हम डिटेल्ड नोट्स साथ के साथ बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एनसीईआरटी रिव्यू करते हैं। तो जैसे इवोल्यूशन जैसा चैप्टर है, तो उसमें बस एक चीज होता है कि आपको क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में आपको एक डिटेल नोट बनाने की भी जरूरत पड़ जाती है, तो इसलिए बस एक स्टेप यहां पे ऐड होता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो आपके एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में हम दोनों चैप्टर्स को वैसे ट्रीट करते हैं, जैसे आज इवोल्यूशन मैंने कराया था, तो इवोल्यूशन में पहले नोट्स बनाए, फिर एनसीईआरटी रिव्यू हमने किया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पहले नोट्स बनाए, फिर एनसीईआरटी रिव्यू किया। बट वही अगर तुम देखोगे बायोलॉजिकल क्लास में लिविंग वर्ल्ड, वहां पे डायरेक्टली हमने एनसीईआरटी रिव्यू किया। तो आप इस सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ये दूसरी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे टॉप 10,000 क्वेश्चन की, जब एनसीईआरटी रिव्यू खत्म हो जाएगा। इससे आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा, एंड दिस विल गिव यू 340 प्लस मार्क्स। अब यही चीज को आप 2 बार करें, 3 बार करें, 4 बार करें, 5 बार करें, जितनी बार करेंगे आपके मार्क्स इंप्रूव होने की प्रोबेबिलिटी उतनी बार होगी। मेरा रिकमेंडेशन एटलीस्ट 5 टाइम्स है, और आपके पास उतना टाइम भी है, क्योंकि मैं अपना सिलेबस सबसे कम टाइम में खत्म करता हूं, और आपको ये गारंटी भी देता हूं कि उसके बियॉन्ड सवाल नहीं आएगा। मैं ये भी आपको बोलता हूं, अगर आपको समझ कुछ आए ना आए, आपसे सवाल जरूर बन जाएंगे। तो बायोलॉजी के लिए दिस इज मोर देन सफिशिएंट। अगेन कमेंट सेक्शन में मत पूछना सर ये 0 लेवल पे सफिशिएंट है या नहीं, दिस इज मोर
देन सफिशिएंट। और मैंने कोई नई बात इसमें नहीं बोली है, बस इतना आपको करना है, ठीक है। अगेन ये सब कुछ आपको रिसोर्सेज कहाँ मिलते हैं, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के। पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो आप fundabox.in पे जाइए, वहां पे आप खरीद सकते हैं, बहुत सस्ते में है, मतलब तुमको सब कुछ मिल जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बहुत ज्यादा बताया, तो मैं इसके बारे में बहुत ऐड नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। चल, तो ये हो गया बायोलॉजी का चेकलिस्ट, ठीक है। अब आते हैं सबसे ड्रेडेड चैप्टर जो है आपका, सबसे ड्रेडेड टॉपिक जो है आपका, दैट इज फिजिक्स। कि सर मेरी फिजिक्स बहुत कमजोर है, ठीक है। आपकी कमजोर बायोलॉजी भी होगी मुझे पता है, बट चलो अगर फिजिक्स से कमजोर है तो और ज्यादा टाइम आप फिजिक्स को दीजिए। तो फिजिक्स के लिए भी अगेन आपको कोई ना कोई लेक्चर का सोर्स देखना पड़ेगा। फिजिक्स में एनसीईआरटी रिव्यू काम नहीं करती है, मतलब अगर आप एनसीईआरटी से फिजिक्स पढ़ने लगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप और कंफ्यूज करेंगे। तो कोई लेक्चर सोर्स आप देख सकते हैं। मैं एक लेक्चर सोर्स अगर आपको जीरो लेवल पे है तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं, वैसे तो इसका नाम मैंने क्रैश कोर्स रखा है, बट टेक्निकली ये क्रैश कोर्स नहीं है। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएंगे डॉक्टर आनंद मनी, तो यहाँ पे देखो पूरे फिजिक्स का एक ये बनाया हुआ है, ठीक है। इससे आपका 80% फिजिक्स तो खत्म हो जाएगा, तो शुरुआत यहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग लाइव वन शॉट सीरीज भी आपके लिए कर रहे हैं। तो अगेन लेक्चर सोर्स में अगर आपको रिकॉर्डेड देखना है, वेट नहीं करना, अपने सीक्वेंस से पढ़ना है, तो वन शॉट सीरीज आपका लाइव आ रहा है, हर वीक 2 चैप्टर का आता है, ठीक है। या फिर जो अभी मैंने प्लेलिस्ट दिया आपको फिजिक्स क्रैश कोर्स का, ठीक है, ये प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो ये आप यहां से लेक्चर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स आप कीजिए, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद अगेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर, अगेन इसमें आराम से पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर कीजिए। और पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर के वीडियो भी जरूर देखिए, क्योंकि आपका टीचर कैसे सॉल्व कर रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि अरे ये क्वेश्चन को तो ऐसे चुटकी में सॉल्व करते थे, यहाँ पे टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके जरूर वीडियो देखिए। जैसे बायो में आप वीडियो नहीं देखेंगे पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का, चलेगा, बट यहाँ पे आपको पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का वीडियो देखना है। और उसके बाद हम लोग आपको 5000 क्वेश्चन भी कराएंगे, जहां पे अगेन फिर से तुम्हारा क्या है, टीचर आपके हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और प्लस कोई एक रेफरेंस बुक ले लो, या कोई एक प्रैक्टिस बुक तुम ले लो। ये एनसीईआरटी आईटी और फिंगर टिप्स हो सकता है, या कोई भी किताब हो सकता है। हमने किताबें नहीं बनाई है फिजिक्स की क्वेश्चन बैंक की, अगले साल से बनाएंगे, तो हम रेकमेंड करेंगे अभी आप एनसीईआरटी आईटी और फिंगर टिप्स ले सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके फिजिक्स में 160 प्लस मार्क्स आ जाता है। अगेन मैंने ये लेक्चर सोर्स जो बताया, ये लेक्चर सोर्स को आप अभी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आपको कल को लाइव क्लासेस फॉलो करनी है तो लाइव क्लासेस फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये प्लेबुक होती है आपकी फिजिक्स की। डू नॉट वॉच वेरी लॉन्ग वीडियो, बहुत लंबे लंबे वीडियो देखने के आप टाइम नहीं है। एक लेक्चर मैक्सिमम जो है 5 से 6 घंटे का होगा, कितना बड़ा भी चैप्टर होगा 6 घंटे में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, उससे बड़ा चैप्टर मत देखिएगा, ठीक है। केमिस्ट्री की चेकलिस्ट की बात करेंगे, अगेन यहां भी आपको मैं एक लेक्चर सोर्स दे दूंगा, ठीक है। प्लस यहां पे एनसीईआरटी रिव्यू भी जरूरत है, जो हम अभी स्टार्ट करेंगे आपके लिए केमिस्ट्री का, खास करके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी रिव्यू भी चाहिए। लेक्चर सोर्स आपको फिजिकल के लिए चाहिए, जहां पे डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगेन सेम प्लेबुक है, पीवाईक्यू प्लस एग्जाम्पलर, और उसके बाद प्लस जो 5000 क्वेश्चन सीरीज है, और उसके बाद प्लस कोई प्रैक्टिस बुक, कोई भी प्रैक्टिस बुक आप देख लीजिए। अगेन आप फिंगर टिप्स ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो यही प्लेबुक है आपका, यही प्लेबुक है आपका केमिस्ट्री के लिए भी, जो सफिशिएंट है। उसके बाद आपको आ जाना होता है टेस्ट सीरीज पे। तो टेस्ट सीरीज के लिए भी बेटा मैंने आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी दे दिया है, तो आपको टेस्ट सीरीज देना है। तो टेस्ट सीरीज कम से कम आपको 30 टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। पहले आप कोशिश कीजिए 20 टेस्ट देने का, और उसके बाद लास्ट में 10 टेस्ट और बढ़ा लीजिएगा। तो 20 टेस्ट का पहले मैं हिसाब दे देता हूं। हमने बनाया है आपके लिए 8 पार्ट टेस्ट और 12 फुल टेस्ट। ये दोनों हमने कहाँ मिल जाएगा आपको, मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। तो ये टेस्ट सीरीज करके आपका काम खत्म हो जाएगा। और अगर आप ये चेकलिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं
तो आप नीट एग्जाम में बेयर मिनिमम 650 प्लस मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर इसके नीचे मार्क्स आप जो लाते हैं वो आपका रिवीजन पे डिपेंड करता है कि इसी चीज को अगर आपने 5 बार रिवाइज किया तो आपके 680 मार्क्स पे आ जाएंगे, 8 बार रिवाइज किया तो आपके 700 मार्क्स पे आ जाएंगे। बट आपका ये जो बेयर मिनिमम जो रिक्विजिट है एक सरकारी मेडिकल कॉलेज का जो प्री रिक्विजिट है, पहले उसको कंप्लीट कीजिए, फिर हम 680 और 700 मार्क्स पे आएंगे। अब बोलोगे सर केमिस्ट्री का लेक्चर कोर्स दिखा दीजिए बेटा, तो अगेन यहीं पे आप जाइए मेरे प्लेलिस्ट में, यहाँ पे नीचे जहां फिजिक्स क्रैश कोर्स लिखा है यहाँ केमिस्ट्री क्रैश कोर्स है। ठीक है, अब देखो ये लेक्चर जैसे मोल कॉन्सेप्ट 3 घंटे का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर 4 घंटे का है, फिर उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन 3 घंटे का है, केमिकल बॉन्डिंग 4 घंटे का है, स्टेट्स ऑफ मैटर 3 घंटे का है, थर्मोडाइनमिक्स 2.5 घंटे का है, केमिकल तुम्हारा केमिकल 2 घंटे का है, आयनिक 3 घंटे का है, रिडॉक्स 2 घंटे का है, हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ है इसमें। तो आप नई एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हो, ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं, ये लेक्चर एट पार है आज भी, क्योंकि पिछले साल और इस साल में कुछ बदल तो नहीं गया है, तो सेम लेक्चर आप फॉलो कर सकते हैं। वैसे लाइव वन शॉट भी आपकी इसकी अपलोड होती रहेगी, तो उसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी 2 लेक्चर लाइव वन शॉट भी होता रहेगा। ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम रिकॉर्डेड देखना चाहते हो या लाइव देखना चाहते हो। मैंने आज के दिन पे पूरा कंप्लीट सिलेबस तुमको दे दिया इस चैनल पे, जिसको तुम अपनी मर्जी से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं कि सर PYQ एग्जाम्पलर टेस्ट सीरीज आपको कहां मिलेगा। तो बेटा आप जाइए fundabox.in पे या fundabox ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, fundabox.in पे या fundabox ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, जब आप fundabox ऐप इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मैं देखो एनसीईआरटी खुला रहता है मेरे उस पर, fundabox बॉक्स। ठीक है, fundabox पे आप, अब यहां पे देखो तुम लोग के लिए मैंने PYQ और इसका कॉम्बो बना दिया है, तो PYQ ले लो और टेस्ट सीरीज दोनों का कॉम्बो सिर्फ 999 पे आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा। अब देखोगे PYQ में होता क्या, तो PYQ में तुम्हारे पास हर चैप्टर का, हर टॉपिक का तुम्हारा क्या है कि वीडियो सॉल्यूशन है। ठीक है, और दूसरा तुम ऐप पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो और तुमको फिजिकल किताब भी तुमको घर पे भेज दिया जाता है, और ये सब टॉपिक वाइज है। तो तुमको मान लो कि नए एनसीईआरटी के हिसाब से PYQ सॉल्व करना है, तो क्या क्या सॉल्व करना होगा, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड और टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज, है ना। तो ये 2 सॉल्व करोगे तुम्हारा काम खत्म हो गया, और तुम इसके वीडियोस भी यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा जब आप PYQ और एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे। तो PYQ एग्जाम्पलर टेस्ट सीरीज आपका पूरा काम हो गया, बाकी सब चीज के लिए आप यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार लिख देता हूं बेटा सोर्स के लिए, ताकि आपको याद रहे, और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए जो गुमराह रहते हैं, जिनको पता नहीं है कि ये सोर्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी के लिए मैंने क्या कहा, एनसीईआरटी रिव्यू प्लेलिस्ट, दिखा दिया आपको कहां मिलेगा, डॉक्टर आनंद मनी चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाना। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए मैंने क्या कहा, एक मैंने बनाया केमिस्ट्री क्रैश कोर्स। अब फिर तुम बोलोगे सर ये 0 लेवल पे है, 10 लेवल पे है, ये है वह, नाम सिर्फ क्रैश कोर्स दिया बेटा, ये 150 घंटे का कोर्स है, तो तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, पहले इतना तो कर लो, तुम लोग अभी इतना भी नहीं करते और फिर रोते हो। यहाँ पे भी फिजिक्स क्रैश कोर्स, अगेन ये भी क्रैश कोर्स नहीं है बेटा, पहले इसको आप सॉल्व कीजिए, एक चैप्टर पढ़ो और तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं। पहले 650 मार्क्स तक चलो, उसके बाद जो टॉपिक में तुमको दिक्कत रहेगा उसको हम लोग रिवर्स इंजीनियर करके टेस्ट सीरीज के थ्रू उन टॉपिक्स को ठीक कर देंगे। पहले ये सोर्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, PYQ और एग्जाम्पलर के लिए आपको मैंने बताया PYQ प्लस एग्जाम्पलर प्लस टेस्ट सीरीज के लिए आपको मैंने फंडाबॉक्स रेकमेंड किया। फंडाबॉक्स इसको परचेज कर लीजिए, और जहां पे आपको दिक्कत है उसका वीडियो देख लीजिए, और जहां पे आपको दिक्कत नहीं है वहां पे आप सिस्टमैटिक तरीके से आराम से सॉल्व कीजिए, और सारे डाउट्स को अपने कहाँ लिखिए, मिस्टेक नोटबुक में। ठीक है, अगले महीने से आपका क्वेश्चन बैंक सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा, जो टॉप 10,000 क्वेश्चन है, 5,000 क्वेश्चन है, 5,000 क्वेश्चन है, जिससे आप रिवर्स इंजीनियर करके आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको और डीपेन कर देंगे। ठीक है, बट पहले आप इसको तो कंप्लीट कीजिए। तो अगर आप मेरे साथ ये चैलेंज ले सकते हैं, ठीक है, अपनी स्पीड में पढ़ के, मैंने आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करके यहाँ पे दे दिया फिजिक्स केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी रिव्यू में भी 14 चैप्टर हो गए हैं, तो इतना तो पहले खत्म कर लीजिए सर। तो अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड डाल दीजिए। ठीक है, टाइम टेबल आपको कैसा बनाना चाहिए बेटा,
टाइम टेबल पे वैसे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, खास करके उन बच्चों के लिए जो पार्शियल ड्रॉपर हैं, जो कॉलेज जाते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि सर उनका टाइम टेबल कैसे बनाना है। वैसे एवरेज मैं बता देता हूं बेटा, आपको जो 4 घंटे हैं वो लेक्चर के लिए रखने हैं। कोई भी लेक्चर जो आप देख लो, 4 घंटे ज्यादा का लेक्चर मत देखो। और 6 आवर्स जो है वो आपको प्रैक्टिस और डाउट के लिए रखना है। प्रैक्टिस या डाउट या रिवीजन, ठीक है। संडे आपको टेस्ट और बैकलॉग के लिए रखना है। तो मोटा मोटी आप ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं, संडे आपको टेस्ट सैस बैकलॉग के लिए रखना है, तो मोटा मोटी आप ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। किसी बच्चे को अगर लग रहा है कि नहीं सर इतने में भी मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिली और मुझे कुछ नए सवाल आपसे पूछने हैं, तो बेटा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए मेरे t.me/anandmani001। मैं वीकली मेंटरशिप स्टार्ट करने वाला हूं। वीकली मेंटरशिप मतलब क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं, हम आपसे जूम कॉल पे बात करेंगे। वैसे ये बहुत पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट अगेन देर आए दुरुस्त है। तो इस संडे को सबसे पहला कॉल है, संडे 11 AM पहला कॉल है। कहाँ होगा, ये टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे ही जूम का लिंक शेयर होगा और यहाँ पे आपको वीकली मेंटरशिप में कुछ यूनिक सवाल है। अब ये रिपीटेटिव सवाल पूछोगे मैं जवाब नहीं दूंगा, कुछ यूनिक सवाल है जो पर्सनल है, जिसको मैंने एड्रेस नहीं किया इस वीडियो में, वैसे कुछ सवाल होंगे, वैसे यूनिक सवाल को मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा इसमें, ठीक है। अच्छा, तो यही है आपका गुरु मंत्र मेरी तरफ से, जिससे एक स्ट्रेट लाइन में बिना डिस्ट्रैक्शन के रिकॉर्डेड लेक्चर देख के अपने स्पीड पे आप नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और सबका सॉल्यूशन मैंने आपको डे 1 पे दे दिया। अब आपको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, 10 घंटे पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप एडल्ट हैं, आपको पता है आपके सेहत के लिए, आपके करियर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। अगर आपको लगता है कि आप नीट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो भी मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी इसको जान के। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।